बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट एक केस होता है जिसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, सब जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सब मौजूद होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने भी कंप्यूटर के इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर किसके साथ अटैच होती हैं? मदरबोर्ड के साथ होती हैं। थर्ड जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो हमारी कमांड्स को या हमारी इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा जो होता है वो होता है ALU। कंट्रोल यूनिट हमारे तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, जबकि ALU हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। इसके लिए आप लोग खोलें अपना पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का। हमारा सबसे पहले टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। कितनी टाइप्स की मेमोरी होती हैं? देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहली आती है रैम और फिर आता है रोम। सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। रैम प्रोनाउंस्ड एज रैम। ठीक है, रैम को किस तरह पढ़ते हैं? रैम। ठीक है, इसको RAM नहीं पढ़ना, हमने रैम पढ़ना है। स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में अगर मैंने कोई पिक्चर सेव की है 1, 2, पहले मैंने पिक्चर नंबर 1 सेव की, फिर 2 सेव की, फिर 3 सेव की, इसी तरह 4 और 5। ठीक है, मैंने 5 पिक्चर सेव की, सीक्वेंशली मैंने सेव की। लेकिन जब मैंने खोलनी है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं पिक्चर नंबर 5 खोलूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने सीक्वेंस के मुताबिक नहीं किया कि जैसे मैंने पहले पिक्चर नंबर 1 को खोला, फिर 2 को खोला, फिर 3 को और फिर 4 को और फिर 5 को। मैंने डायरेक्टली ही 5 को खोल लिया क्योंकि मैंने रैंडमली तौर पे एक पिक्चर को खोला था। सेम इसी तरह जो हमारी कंप्यूटर की रैम होती है वो भी हमारी रैंडमली एक्सेस होती है। रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती है ताकि हम किसी भी चीज को किसी भी वक्त ओपन कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें, उसे खोल सकें, उसे यूज कर सकें। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ठीक है, कि ये एक ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी की ऐसी टाइप है जिसे हम रैंडमली तौर पर एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली मीन्स, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो रैंडम लफ्ज है इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। रैंडमली मीन्स एनी बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का कोई भी बाइट, ठीक है, कैन बी एक्सेस्ड विदाउट टचिंग द प्रीसीडिंग बाइट्स। ठीक है, कि हम जो मेमोरी का बाइट होता है उसे किसी भी वक्त हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने पहले उसके पहले वाले बाइट्स को एक्सेस करेंगे तभी हम अपने जो हम चाह रहे हैं वो वाला बाइट को हम चूज कर सकें। हम किसी भी बाइट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोम। रोम किसका एब्रिविएशन है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी मेमोरी है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसे सिर्फ रीड करना होता है। एक और बात क्लास, हम रीड ओनली मेमोरी में भी राइट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट प्रोसीजर हैं। ठीक है, वो एक प्रोसीजर होता है उस मेमोरी को राइट करने का जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज मीडियम। ठीक है, ये एक स्टोरेज मीडियम की एक ऐसी क्लास है यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कि जो कंप्यूटर्स में यूज होती है या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है। डाटा स्टोर इन रैम कैन ओनली बी मॉडिफाइड स्लोली और विद डिफिकल्टी। ठीक है, कि जो भी डाटा हम रोम में स्टोर करते हैं उसे मॉडिफाइड बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो मॉडिफाइड होता है। ठीक है, मतलब हम उसमें चेंजेस बहुत कम कर सकते हैं और बहुत स्लो करते हैं, और दूसरी बात वो बहुत मुश्किल भी होता है। So it is mainly used to distributed firmware, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड firmware में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट is an opening located inside a computer on the motherboard or riser board that allows additional board to be connected to it। जब हम कंप्यूटर में कोई एक नई चीज को ऐड करना चाहते हैं
ठीक है, तो हम उन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसे हम एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए ऐड करते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, रैम इज प्लेस्ड ऑन रैम स्लॉट। ठीक है, कि रैम को जब हम कंप्यूटर में प्लेस करते हैं तो वो किस स्लॉट पे प्लेस करते हैं, रैम स्लॉट पे। ठीक है, रैम स्लॉट क्या हो गई हमारी, एक्सपेंशन स्लॉट हो गई। ठीक है, कंप्यूटर में कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसे हमने जब कंप्यूटर के साथ अटैच करना होता है तो हम डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने टाइप्स बता दी है एक्सपेंशन स्लॉट्स की। सबसे पहली है ISA, ये किसका एब्रिवेटेड है, स्लॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, स्लॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इसका एब्रिवेशन है और इसका फंक्शन क्या है। दिस स्लॉट इज यूज्ड टू प्लेस मोडेम ऑन इट। ठीक है, ये किस लिए यूज की जाती है स्लॉट, ताकि हम मोडेम को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकें। दिस इज वेरी स्लो स्पीड, स्लो, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। क्लास एक दफा दोबारा से सुन लें, स्लॉट ISA। ठीक है, ISA किसका एब्रिवेशन है, स्लॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये दिस इज यूज टू प्लेस मोडेम ऑन इट। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम मोडेम को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकें, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सपेंशन स्लॉट, वो है AGP। ठीक है, AGP स्लॉट है, ये किसका एब्रिवेशन है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज हाई स्पीड स्लॉट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसकी स्पीड हाई होती है। इट इज यूज टू हाई स्पीड 3D ग्राफिक कार्ड्स। ठीक है, ये 3D ग्राफिक कार्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसकी फिर से क्लास एक दफा सुन लें कि जो स्लॉट हमारी ISA थी, ये हमारी इसका एब्रिवेशन था स्लॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, और इसका फंक्शन था कि ये मोडेम को प्लेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हमारी AGP स्लॉट है, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, और ये 3D ग्राफिक्स कार्ड को अटैच करने, कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारी स्लॉट है PCI। ठीक है, इसकी एब्रिवेशन है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। इट इज द हाई स्पीड एज कंपेयर टू ISA स्लॉट। ठीक है, इसकी भी जो स्पीड है वो ISA स्लॉट से ज्यादा है। इट इज यूज टू प्लेस ग्राफिक। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स के लिए, साउंड कार्ड्स और मोडेम और नेटवर्क कार्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो हमारी ISA स्लॉट है, इसकी स्पीड होती है स्लो, और ये मोडेम को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो हमारी AGP स्लॉट है, इसकी स्पीड होती है हाई होती है इसकी स्पीड, और ये किस लिए यूज की जाती है, 3D ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है PCI स्लॉट। इसकी स्पीड भी हाई होती है, और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये हमारे ग्राफिक्स कार्ड को, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और मोडेम कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लास ये थे हमारे लेक्चर नंबर 2, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के लिए अपना पेज नंबर 13 खोलें। पेज नंबर 13 में हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में है ग्रीव। ठीक है, डिफाइन मेमोरी, मेमोरी को डिफाइन करना है इन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद उसको इसकी लिस्ट करना है, उसके पार्ट्स को, और उसके बाद उन पार्ट्स को भी हमने डिफाइन करना है। इसका आंसर आपके पेज नंबर 5 पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर भी वो क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, मेमोरी को डिफाइन करना है। मेमोरी इज द स्पेस, मेमोरी एक स्पेस है इन द कंप्यूटर में वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कि जहां पर हम डाटा को जहां पर हमारा डाटा स्टोर होता है, और इसके अलावा मेमोरी में हमारा डाटा सेव भी होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब हमने मेमोरी की टाइप्स बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में इन्होंने बताया है कि इसके पार्ट्स टाइप सेम ही होती हैं। एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम प्रोनाउंस्ड एज रैम। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये समझाया था कि रैम को रैम बोलते हैं। स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली, जिसे हम रैंडमली तौर पर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी is the class of storage medium used in computer and other electronic devices। ठीक है, कि ये एक स्टोरेज मीडियम का एक ऐसा पार्ट है जो कि कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। क्लास ये था हमारा लेक्चर नंबर 2,
उम्मीद है आप लोगों ने इसे समझा होगा। इसके अलावा आपने ये जो एक क्वेश्चन करवाया गया है, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया गया है, इसे आपने अच्छी तरह से या समझ लेना है, याद करना है और अपनी कॉपीज पर भी साथ साथ उतार लेना है ताकि वेकेशंस के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।